इसके बाद जो है ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक समूह के कारण अभिक्रियाएं, इसके कारण CHO समूह के कारण, तो फेलिंग अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया हो गई, टॉलिन अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया हो गई और ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ठीक है, तो यहां पर जैसे जो है पहला क्या है, जो फर्स्ट है पहली रिएक्शन जो है, ठीक है, तो दुर्बल ऑक्सीकारक, इसकी उपस्थिति में दुर्बल ऑक्सीकारक के साथ, दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, तो देखते हैं दुर्बल ऑक्सीकारक के केस में क्या होगा। ठीक है, तो जैसे जो है मतलब दुर्बल ऑक्सीकरण करवाना है, क्या यहां पर ये दुर्बल ऑक्सीकरण, ठीक है, दुर्बल ऑक्सीकरण, तो दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में जैसे यहां पर ब्रोमीन जल होता है, Br2 जल, फर्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया है, ब्रोमीन जल की उपस्थिति में अभिक्रिया। दुर्बल ऑक्सीकारक क्या हो गया, फेलिंग अभिक्रमक दुर्बल है, टॉलिन अभिक्रमक क्या है, दुर्बल है। तो पहले हम किसके साथ देख रहे हैं, ब्रोमीन जल की उपस्थिति में, तो Br2 जल के साथ, तो ग्लूकोज लेना है, अभिक्रिया करवानी है किसके साथ, Br2 जल की उपस्थिति में, ऑक्सीजन लेना है, क्योंकि ऑक्सीकरण करवाने तो ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करवाएगा, ब्रोमीन जल, Br2 जल। तो आगे जो है क्या बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, क्या बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल। तो देखते हैं जैसे ग्लूकोज लेते हैं, CHO, CHOH 4 और CH2 OH, क्या करना है, O लेना है, किसकी उपस्थिति में, Br2 जल। तो अब खुद देखो दुर्बल ऑक्सीकरण हो रहा है, तो दुर्बल ऑक्सीकरण में क्या होता था, या तो अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में जाएगा, उसके बाद एल्डिहाइड किस में जाता था, कार्बोक्सिलिक में, या फिर एल्डिहाइड मतलब कार्बोक्सिलिक में। तो यहां पर क्या होगा, जो ये एल्डिहाइड वाला समूह ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में, मतलब यहां पर ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, C+OH। ये क्या हो गया, C+OH, CHOH 4 और CH2 OH, ये क्या बन गया, ग्लूकोनिक अम्ल बन गया, क्या बन गया, ग्लूकोनिक अम्ल, ये बन चुका है। तो ये Br2 जल की उपस्थिति में, जो कि किस चीज का काम करता है, दुर्बल ऑक्सीकारक है, ठीक है, दुर्बल ऑक्सीकारक। टॉलिन अभिक्रमक भी दुर्बल ऑक्सीकारक है, फेलिंग विलियन भी क्या है, दुर्बल ऑक्सीकारक। तो इसके बाद दूसरी रिएक्शन जो देखनी है वो किसके साथ, टॉलिन अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, टॉलिन अभिक्रमक। दूसरी रिएक्शन टॉलिन अभिक्रमक के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो टॉलिन अभिक्रमक के साथ जैसे ही अभिक्रिया करवाएंगे, बनना क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल ही बनना है। मेन जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक है, ग्लूकोनिक
अम्ल बनेगा। साथ में जो है रजत दर्पण परीक्षण भी बोलते थे, तो क्या बनेगा सिल्वर मिरर प्लस रजत दर्पण, और साथ में क्या निकलता था अमोनिया निकलती थी और H2O। अमोनिया के साथ क्या H2O जल। ये तो अब रिएक्शन करवाते हैं जैसे, तो टॉलिन अभिकर्मक क्या होता था, सिल्वर का अमोनिया में विलयन होता था, ठीक है। AgNH3 का होल ट्वाइस और क्या OH ये होता था, AgNH3 का होल ट्वाइस और OH ये, ठीक है। तो अब जब अभिक्रिया होगी तो यहां पर क्या होगा, एक तो बनेगा ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक, क्या बन जाएगा ग्लूकोनिक अम्ल। दूसरी चीज रजत दर्पण बनेगा। Ag यहां कितना है 2, यहां भी कितना आ जाएगा 2Ag प्लस NH3 कितना है यहाँ 4, तो 4NH3, और साथ में जल निकलेगा H2O, क्या निकलेगा H2O। ठीक है, बैलेंस इस तरीके से होगा, ठीक है। कुछ नहीं है, यहां देखो एक ऑक्सीजन ना, इसका ये 2 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन जो है इसके पास चला गया COOH हो गया, एक ऑक्सीजन बचा और 2 हाइड्रोजन H2 निकल गया, बाकी तो सेम हो ही रहा है। इस तरीके से क्या बन रहा है ग्लूकोनिक अम्ल ही बन रहा है, क्या बन रहा है ग्लूकोनिक अम्ल। इसके बाद जैसे फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया है, किसके साथ अभिक्रिया फेलिंग विलयन, टॉलिन अभिकर्मक के साथ भी क्या बना ग्लूकोनिक अम्ल, मतलब दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में क्या बनने वाला है यहां पर जो है 4 है, ठीक है। तो जब भी दुर्बल ऑक्सीकरण होगा क्या बनेगा ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा। इसके बाद देखते हैं क्या फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया, किसके साथ है फेलिंग विलयन। तो फेलिंग अभिकर्मक, फेलिंग विलयन A फेलिंग विलयन B होता था, दोनों को मिलाया जाता था, वहां से क्या लिया जाता था क्यूप्रिक आयन लिया जाता था और क्षारीय माध्यम रखा जाता था, ठीक है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट वाला जो पीछे करवा रखा है। तो फेलिंग अभिकर्मक के साथ रिएक्शन, तो फेलिंग अभिकर्मक में क्या होगा क्यूप्रिक आयन आता है वहां पे, तो फेलिंग अभिकर्मक क्या क्या लेना है क्यूप्रिक आयन Cu2 प्लस और क्या OH माइनस आयन, क्या लेते हैं क्षारीय माध्यम, मतलब क्षारीय माध्यम। तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, साथ में जो है क्यूप्रस ऑक्साइड लाल कलर का जो बनता है, लाल भूरे रंग का क्यूप्रस ऑक्साइड, और साथ में क्या बनेगा जल बनेगा, साथ में क्या बनेगा जल। तो देखते हैं किस तरीके से अभिक्रिया। तो Cu2 प्लस और प्लस OH माइनस लेना है फिर। तो एक तो ये ग्लूकोनिक अम्ल बन गया, साथ में Cu2O बन जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये कौन से कलर को होता है लाल अवक्षेप, लाल भूरे रंग का अवक्षेप, साथ में क्या निकलेगा H2O निकलेगा, क्या निकलेगा H2।
अब Cu देखो वहां कितना है 2, तो यहां में कितना करना पड़ेगा 2, ठीक है। और OH कर देना 4, OH कितना हो जाएगा 4, यहां OH 2 ही है तो 2 दूनी 4 हो। इस तरीके से लाल भूरा अवक्षेप बनता है Q प्लस ऑक्साइड का। तो कहने का मतलब दुर्बल ऑक्सीकरण यानी कि दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में या दुर्बल ऑक्सीकारक के साथ जब अभिक्रिया होगी क्या बनेगा, ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, ग्लूकोनिक अम्ल। इसके बाद देखो परबल ऑक्सीकरण, ठीक है, परबल ऑक्सीकारक क्या करवाना है, परबल ऑक्सीकारक। तो ये सारी जो रिएक्शन अभी तक की हमने कौन सी ऑक्सीकरण वाली, ये किस चीज को प्रदर्शित कर रही थी, ये इस चीज को प्रदर्शित कर रही थी कि हमारा जो ग्लूकोज है उसके पास कौन सा समूह है, एल्डिहाइड समूह। कई बार रिएक्शन सीधा ऐसे पूछता है कि उस अभिक्रिया को लिखिए जो ये प्रदर्शित करता है कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है, ग्लूकोज के पास कार्बोनिल समूह है, ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड समूह है। तो वो रिएक्शन जो है जिस तरीके से हो रही वो दे देनी है फिर। तो अभिक्रिया कौन सी है, ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक समूह के कारण अभिक्रिया देखनी, ठीक है। तो एल्डिहाइडिक समूह के कारण तो हो ही रही है। अब जैसे अगली अभिक्रिया जो परबल ऑक्सीकरण है, जो क्या है, परबल ऑक्सीकरण। तो परबल ऑक्सीकरण आप लोगों ने देखो वहां पे कहां पे, जब हमने जो है जहां पर हम 3 डिग्री अल्कोहल किसी के साथ अभिक्रिया नहीं कर रहा था तो वहां पर कौन सी विषम परिस्थितियों में HNO3 लेते थे, ठीक, और रिएक्शन हो जाती थी वहां पे। तो मतलब HNO3 के साथ ही अभिक्रिया करवानी यहां पर, किसके साथ, HNO3 के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, मतलब नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया। उपस्थिति में अभिक्रिया CHOH4, ठीक है, इसको बीच में बनाया जाए, CHOH4 और CH2OH। अब नाइट्रिक अम्ल क्या है यहां पर, ये परबल ऑक्सीकरण है, ठीक है, परबल ऑक्सीकारक है। जो नाइट्रिक अम्ल है वो क्या है, परबल ऑक्सीकारक है। तो परबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में यहां पर जो एल्कोहलिक समूह है OH समूह, सीधे डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में। और दूसरी चीज जो एल्डिहाइडिक समूह है वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में। मतलब ये CHO भी COOH में और ये CH2OH भी किसमें चला जाएगा, COOH, ठीक है। तो जो यहां पर बनता है ग्लूकैरिक अम्ल, सैकैरिक अम्ल या सक्सिनिक अम्ल वो होते हैं, जिसको डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है। कल मैंने जब संरचनाएं बनवाई होंगी, कल ये परसों वाले, तो वहां पर आया था डाई कार्बोक्सिलिक। तो क्या लेना है, HNO3 के साथ अभिक्रिया, HNO3 की उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन लेना है यहां पे, ठीक है, क्या लिया, ऑक्सीजन। तो COOH, CHOH4 और COOH, ये होगा। इसका नाम क्या बोला, ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है यहाँ पे। तो एक्चुअल में जो ये वाली अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया ये भी प्रदर्शित करता है कि हमारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के पास जो है 1 डिग्री कार्बन है वहां पे। जो OH है ना, ये कौन सा वाला है, 1 डिग्री प्राथमिक एल्कोहलिक समूह है, क्योंकि CH2OH किस में कन्वर्ट हुआ है, डायरेक्ट COOH में। जब परबल ऑक्सीकरण होता है तो CH2OH किस में जाता है, सीधे COOH में जाता है, ठीक है। तो ये हुआ, ये क्या बना, या तो इसको बोल रहा हूं सैकैरिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल, या फिर क्या बोला, ग्लूकैरिक अम्ल।
ग्लूकैरिक अम्ल, सैकैरिक अम्ल या फिर सक्सिनिक अम्ल, ये बना है सक्सिनिक अम्ल। ठीक है, ये होगा। अब अगर हम प्रबल ऑक्सीकरण करवा रहे हैं तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है। लेकिन एक चीज बताओ, दुर्बल ऑक्सीकरण से क्या बन रहा था? ग्लूकोनिक अम्ल। तो ग्लूकोनिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया करके क्या दे सकता है? यही चीज दे सकता है। ठीक है, मतलब यहां पर जो है देख सकते हो कि ये जो है ये कौन सा है? 1 डिग्री। मतलब ग्लूकोज के पास 1 डिग्री एल्कोहलिक समूह उपस्थिति को प्रदर्शित करने वाली अभिक्रिया है। ये कौन सी है? प्रबल ऑक्सीकरण। ग्लूकोज के पास क्या है? ये 1 डिग्री एल्कोहलिक समूह, क्योंकि 1 डिग्री एल्कोहल डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। 2 डिग्री वाला किसमें जाता था? कीटोन में। ठीक है, तो इसका मतलब, और 3 डिग्री वाला तो नो रिएक्शन ही होती थी। तो इसका मतलब यहां पर क्या है, जो ग्लूकोज है उसके किसी एक कार्बन के पास कौन सा क्रियात्मक समूह? 1 डिग्री एल्कोहलिक, ये है। ठीक है, तो एक्चुअल में दिखाता हूं किस तरीके से ये अभिक्रिया है। दोनों साइड दिखा दिया। तो बन क्या रहा है हमारा? COOH बन रहा है, CHOH 4 बन रहा है और COOH। ठीक, CHOH 4 और CH2OH। ये क्या है? 1 डिग्री। अभिक्रिया किसके संग हुई? ऑक्सीजन के साथ। किसकी उपस्थिति में? HNO3। अब खुद देखो यहां पर एक्चुअल में हुआ क्या? यहां पे एक ऑक्सीजन यहां बढ़ा, एक ऑक्सीजन यहां बढ़ा, तो यहां से तो हटा कुछ नहीं है, सिर्फ एक OI है, COOH हुआ। यहां पर देखो, यहां से 2 H गए हैं, तो 2 H किसके साथ आएंगे? O के साथ। मतलब ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा? 3। एक O यहां, एक O यहां और एक O किसके लिए? H2O के लिए। तो 3O, तो माइनस क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। यहां पर माइनस क्या हो जाएगा? H2O। यही अभिक्रिया जो है HNO3 की उपस्थिति में। अगर मैं क्या कर दूं, COOH CHOH का 4 और CH2OH, ये क्या था? ग्लूकोनिक अम्ल था। तो ग्लूकोनिक अम्ल में क्या है कि पहले से COOH है, लेकिन इसके पास OH है। ये OH डायरेक्ट किसमें जा सकता है? COOH। तो मतलब ये जो दोनों रिएक्शन है, ये क्या बता रही है कि हमारे पास जो ग्लूकोज होता है उसके पास किसी एक कार्बन के पास क्या होता है? प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होता है। CH2OH होगा वहां पे, ये है CH2OH, और इसके पास ये क्या है? CH2OH। तो इस तरीके से ये रिएक्शन है। यहां पे भी जो है H2O माइनस होगा, 2 H यहां से निकलेगा और एक O जुड़ जाएगा, तो मतलब 2 ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, कितना ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन। इसके साथ माइनस क्या हो जाएगा? H2। ये क्या था? ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल जो है प्रबल ऑक्सीकरण से कहां जाएगा? सैकैरिक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल में। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बोल लो, या सैकैरिक अम्ल बोल लो, या फिर ग्लूकैरिक अम्ल बोल लो, या फिर सक्सिनिक अम्ल बोल लो। ठीक, और ये क्या था? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। तो अभिक्रिया ग्लूकोज में 1 डिग्री एल्कोहलिक
1 डिग्री एल्कोहलिक समूह की उपस्थिति को 1 डिग्री एल्कोहलिक समूह की उपस्थिति को दर्शाती है। ये हुआ। इसके बाद अंतिम अभिक्रिया है। हमने जो है 6 कार्बन के कारण भी अभिक्रियाएं देख ली ग्लूकोज में, कार्बोनिल समूह के कारण भी अभिक्रियाएं देख ली और CHO समूह के कारण भी अभिक्रियाएं देख ली। CHO समूह के कारण क्या क्या देखा? एक दुर्बल ऑक्सीकरण और एक प्रबल ऑक्सीकरण। तो प्रबल ऑक्सीकरण वाले ने क्या चीज बताई हमें? जो ग्लूकोज होता है उसमें क्या होता है? 1 डिग्री एल्कोहलिक समूह उपस्थित होता है। अब कार्बन के कारण भी हो गई, कार्बोनिल समूह के कारण भी हो गई और किसके कारण हो गई? एल्डिहाइडिक समूह। अब वहां पर बचा है कौन? OH। हाइड्रोक्सिल समूह के कारण 5 OH आ रहे हैं। वहां पे कितने? 4 बीच में और एक कहां है? 1 डिग्री वाला है। कितने OH हैं? 5। मतलब ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह के कारण अभिक्रियाएं हैं, एल्कोहल समूह के कारण। ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह के कारण अभिक्रियाएं। ठीक है, तो यहां पर जो अभिक्रिया करवाई जाएगी वो एसिड एनहाइड्राइड के साथ करवानी है। किसके साथ करवानी है? एसिड एनहाइड्राइड के साथ। तो ग्लूकोज लेना है, क्या लिया? ग्लूकोज। और ग्लूकोज की अभिक्रिया होगी किसके संग? एसिड एनहाइड्राइड, जो रॉकेट लॉन्च करते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक, तो आगे कुछ बनेगा, वो बनता है ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट। ग्लूकोज पेंटा, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। एसिटेट समूह क्या होता है? CH3CO समूह। तो एसिटेट समूह होता है, ये होता है CH3, ये समूह है एसिटेट, CH3COO। ठीक है, ये है। तो अब देखते हैं यहां पर किस तरीके से अभिक्रिया होगी। ठीक है, वही लेते हैं CHO, CHOH कितना है? 4 और CH2OH। CHO के कारण अभिक्रिया नहीं होगी यहां पर किसके कारण अभिक्रिया है? OH के कारण। तो OH का ही बॉन्ड टूटेगा, जो भी होगा किसके कारण होगा? OH के कारण। तो यहां देखो CH3, C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O और CH3। इसका नाम क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड है। एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो अब खुद बताओ 5 OH के कारण अभिक्रियाएं हो रही है। यहां से देखो बॉन्ड किस तरीके से टूटेगा, ये इस तरीके से तोड़ो इसको, यहां से टूटेगा। ठीक है, ये यहां से। ठीक, CH3C, यहां देखो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस और इस पे माइनस। यहां से देखो O से क्या जुड़ा है? H, ये H प्लस के रूप में निकलेगा। जैसे यहां पर देखो O से क्या जुड़ा है? H प्लस के रूप में निकलेगा और ऑक्सीजन पे क्या आएगा? माइनस। H प्लस किसके पास जाएगा?
O माइनस हुआ CH3COOH। तो ऐसे यहां पर OH कितने 5, तो हमें ये पूरा का पूरा कितना चाहिए होगा 5, तो तभी जाके क्या बनेगा पेंटा एसिटेट। अरे समझ लो CH3C माइनस CH3CO और एक ऑक्सीजन यहां बचेगा। तो ऑक्सीजन है कितने एक्चुअल में यहां पर जो हाइड्रोक्सिल समूह के 5 है, तो ये भी कितने चाहिए होंगे 5 चाहिए। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि CH3COO के साथ जो है 5 H आएंगे, तो 5 CH3COOH बन जाएगा। CH3COOH कितने आ जाएंगे 5, ठीक। इस तरीके से हुआ एक्चुअल में। ये देख रहा CH3COOH, लेकिन ये कितने हैं 5, यहां भी कितने हैं 4 और 1 5 है, तो 5 CH3COOH निकल चुका है। इसके बाद देखो यहां पर O है और इस O से क्या जुड़ेगा, ये कार्बन जुड़ेगा, लेकिन कितने 4, और अगला वाला 5वां वाला कहां जाएगा इस O से जुड़ जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा CH3 नहीं CHO CH, ठीक है, CHO C डबल बॉन्ड O CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। ये हो गया, ये है ग्लूकोज पेंटा एसिटेट CH3CO 5 CH3CO 4 और 1 5 आ गया। तो ये क्या बन गया ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। तो एक जो है यहां पर 1 डिग्री एल्कोहलिक समूह था और 4 क्या है यहां पर द्वितीयक है। देख रहे हैं यहां पर ये जो CHOH है कितने 4, तो 4 2 डिग्री एल्कोहलिक समूह और एक कितना है यहां पर 1 डिग्री एल्कोहलिक। 4 2 डिग्री एल्कोहलिक। सवाल ना जैसे ऑप्शनल में आ सकता है ग्लूकोज के पास कितने 2 डिग्री एल्कोहलिक समूह होते हैं 4 2 डिग्री एल्कोहलिक समूह, और एक क्या होता है 1 डिग्री एल्कोहलिक समूह, 1 डिग्री एल्कोहलिक समूह होता है। तो इस तरीके से ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। हो गया ठीक। तो जैसे जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था ये C डबल बॉन्ड H C C C और CH2 OH 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 और OH H H H ये। तो बीच के जो 4 कार्बन है वो कौन से 2 डिग्री वाले दिख रहा, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वह अन्य कितने कार्बन से कनेक्टेड है 2 कार्बन से। प्रत्येक में देख सकते हो जिस कार्बन से OH जुड़ा है वह कितने कार्बन से कनेक्टेड है 2 कार्बन से। जिस कार्बन से यहां पर OH कनेक्टेड कितने से 2 से। अब जैसे ये वाला है तो ये वाला क्या है जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है कितना है यहाँ पर 1 ही। तो मतलब ये वाला तो हो गया 1 डिग्री, ये क्या हो गया 2 डिग्री, और ये वाला क्या हो गया 1 डिग्री। ये संरचना कौन सा रूप था ये डी ग्लूकोज है। ये कौन सा है डी वाला रूप है, डी
प्लस ग्लूकोज। ठीक, अब जैसे मैंने बोला था अगर कैपिटल एल बनाना है तो क्या कर दो, चेंज कर दो। अब जैसे ना कई बुक्स में जैसे पूरा ही चेंज किया रहता है, ये हमने जो है पहचानना किसके आधार पर है, ग्लिसरेल्डिहाइड के आधार पे। तो वहां पर जैसे मेन ये देखा जाता है, जैसे ना बाई चांस तुम्हारे पेपर में आ गया तो इसको ना पूरा ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है राइट ले आना, राइट वाले को कहां ले जाना है, लेफ्ट। मतलब ये सी डबल बॉन्ड को इधर, एच इधर, एच इधर, OH इधर, OH इधर, H इधर, H इधर, OH उधर, H इधर, OH उधर, और ये CH2OH इसी तरह। ठीक है, अगर इतना भी रखोगे कि OH इधर जाएगा और ये H कहां जाएगा, इधर, तो वो भी दोनों तरीकों से तुम बना सकते हो मतलब। ठीक है, जैसे यहां पर क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O H, C C C और CH2 OH, OH 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 OH, H H H H, ये क्या हो गया, L प्लस ग्लूकोज। जो फिशर या फिर खुली श्रृंखला संरचनाएं थी इस तरीके से L या D। अब देखो यहां पर हुआ वही चीज है, इस कार्बन पे नजर मारो जो कायरल कार्बन है, इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग है। ठीक है, तो ये किससे समांतर रख रहे हैं, यहाँ पे माइनस वाले से, ये किससे समांतर रख रहे हैं, प्लस ग्लिसरेल्डिहाइड से। तो इसलिए इसको D बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, L। ज्यादातर जो है D वाला है तुम्हारे पास, तो यहां पर एनसीईआरटी में वो कौन सा है, D रूप आता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर हमने ग्लूकोज की अभिक्रियाएं देख ली कंप्लीट।